एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। मैं देश के कोने कोने में उपस्थित बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कहूंगा, देशवासियों को कहूंगा, आपकी मेहनत, इतनी गर्मी में आपका बहाया पसीना, ये मोदी को निरंतर काम करने की प्रेरणा देता। नमस्कार, मन्नू त्रिपाठी। कहते हैं कि लोग अपना गिरावा नहीं झांकते, दूसरों का झांकते हैं। मैं देखता हूं कि मैं जब भी वीडियो कोई भी डालता हूं तो कोई कमेंट करता है कि तुम भाजपाई हो, तुम भाजपा को सपोर्ट करते हो, दुनियादारी की बातें करते। अरे क्या है भाई, क्या किसी का अपना एक नेता नहीं होता? हाँ, अगर हम भाजपाई हैं तुम्हारे नजर में तो इसका मतलब है कि आप भी तो सपाई हो सकते हैं, आप भी तो कांग्रेसी हो सकते हैं, आप भी किसी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं। मतलब आप करो तो रस लीला और हम करें तो करेक्टर ढीला। कहावत तो वही पूरी फिट हो रही है। भाई एक बात बताइए, यदि कोई चीज अच्छी करता है तो उसे अच्छा बोला जाता है, कोई चीज बुरी करता है तो उसे बुरा बोला जाता है। लेकिन आप लोगों की तरह मैं राजनीति नहीं करता। एक बात क्लियर सुन लो, बात करते हो कि मोदी की भक्ति करते हो, ये है वो है। अरे भाई, ऐसे ऐसे बड़े बड़े फैसले मतलब ले लिए गए, उन फैसलों का क्या, उसके बारे में नहीं बोल पाएंगे? 70 सालों से जिनकी सरकारें बनी रही उन्होंने अभी तक क्यों नहीं किया भाई? दूसरी बात आ जाती है कर्मचारियों को लेकर। तो मैं आज भी अपनी बात पर अटल हूं कि कर्मचारियों के लिए रात दिन वॉइस ऑफ किंग लगेगा, चाहे वो सरकार किसी की भी हो। ठीक है ना? क्योंकि कर्मचारियों को पीछे मैं नहीं धकेल रहा हूं। भाजपा ने जैसा किया उसको वैसा भुगतान करना पड़ा, बल्कि मोदी जी ने इस पर विचार भी किया है कि आखिर हम गलतियां क्या कर रहे हैं। उन गलतियों पर शोध किया जा रहा है। ये झटका लगना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि उन कर्मचारियों की बददुआएं लगी हुई हैं। उन गरीब कर्मचारियों की जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो दर्द की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा झटका लगा है। और लगना जरूरी था। ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं लगना जरूरी था, बहुत जरूरी था। क्योंकि विगत कई सालों से लगातार कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए। ये हमारे कर्मचारियों का कहना और हमारा कहना है। बात आ जाती है एक सच की बात कहने की, तो वो सच अगर सुनने की क्षमता नहीं है तो मत सुनिए। लेकिन अगर सुन सकते हो ना तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कौन से झंडे गाड़े और अन्य पार्टियों ने कौन से झंडे गाड़े, इसके बारे में मैं आज चर्चा करूंगा। इस वीडियो को बड़ी ध्यान से देखिएगा, आपको बड़ी बारीकियों से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक बात बताइए, मान लो आप इंटरमीडिएट में है और आपके साथ एक व्यक्ति इंटरमीडिएट में है। आपने क्या किया, आपके नंबर आ गए 80 और जो दूसरा वाला है उसके आ गए 100, या ऐसे मान लो अगर आपके नंबर आ गए हैं 40 और उनके नंबर आ गए हैं 100, और जीतने के लिए चाहिए कितने? 120। तो इसमें बड़ा कौन हो सकता है? कौन बड़ा हो सकता है? किसको कम नंबर दे करके जिताया जा सकता है? सेम वही हाल बीजेपी और कांग्रेस का हुआ। आप सोचिए कि बीजेपी ने अपने दम पर 240 सीटें लाया और कांग्रेस पार्टी ने ओनली 99 यानी 99 सीट लेकर आए। लोग चिल्लाने लगे, दागने लगे, अरे वाह 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 भैया, वाह भैया, हमने बहुत बड़े झंडे गाड़ दिए। अरे कुछ नहीं गाड़ा, तिहाई भी नहीं आए हो, तिहाई आए हो, तिहाई। समझ रहे ना? आधे आ जाते तो भी इज्जत बच जाती। पूरे भारत में भारत जोड़ो सब कुछ अभियान चलाया, रिजल्ट क्या आया? 0। भाई भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अच्छा कर्म किया होगा, कुछ तो अच्छा किया होगा, तब ना जीत रहे हैं। 240 सीटें कौन निकलवा रहा?
हम ही सब लोग निकलवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जरूर यहां पर गद्दारी हुई है भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन कई ऐसे स्टेट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी तरीके से जिताया गया है। और आप लोग बात करते हो कि आप भाजपा ही हो। अरे काहे नहीं भाई, हमारा कोई नेता नहीं हो सकता क्या? हमारा भी तो अपना एक मत हो सकता है, हमारा भी कोई एक अधिकार हो सकता है, हम भी तो अपनी बात रख सकते हैं। कि हम बात भी नहीं रख सकते अपनी? भाई मैंने चुनाव जब तक चला मैंने आपसे ये तो नहीं कहा कि आप भाजपा को वोट कर दीजिए। आप दिखाइए एक वीडियो जिसमें मैंने ये बोला हो कि भाजपा को आप वोट कर दीजिए। अरे भाई मैंने जब आपको फोर्स नहीं किया, जब मैंने वोट के लिए आपको नहीं बोला, तो आप कैसे मुझे भाजपा ही बोल सकते हैं भाई? हाँ भाई, मैं देखिए राष्ट्रवाद के साथ, मैं बीजेपी की कुछ नीतियों से सहमत नहीं हूं और बहुत सारी नीतियों से सहमत हूं। सबसे पहला जो सनातन संस्कृति को जिंदा करने में जो सबसे बड़ा योगदान है वो मोदी जी का है, जिसका हमारा चैनल हमेशा उनका नमन और वंदन करता है। दूसरी बात, कर्मचारियों का हित नहीं किया सरकार ने, इसका हम विरोध करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। देखिए जो चीजें अच्छी हैं मैं उसे अच्छी कहने का प्रयास करता हूं, जो गलत है वो गलत बोलता हूं। उसमें आप लोग राजनीति करते हैं, वो राजनीति मुझसे मत जोड़िए। इस देश के अंदर जब तक अपनी जातिवाद को आप लोग नहीं खत्म करेंगे, जब तक अपनी मानसिकता को नहीं सुधार करेंगे ना, इस देश का विकास कभी नहीं होगा। मतलब आप लोग जो मनाए वो करोगे, हमारे अखिलेश भैया, राहुल भैया, फलाना ढिमकाना सब कुछ करो, वो अच्छा है। मैं अगर बोल दूं वो गलत है। भाई भारतीय जनता पार्टी ने कौन से बुरे काम कर दिए भाई? हाँ भाई, जातिवाद की अगर मैं बात करूं, हमारे हिंदू मुस्लिम को जो बदनाम करने का साजिश षड्यंत्र जो भी होता है वो छुटका नेता लोग करते हैं। मोदी जी वहां से भाषण में नहीं बोलते हैं, योगी जी नहीं बोलने लगते हैं। जब बोलते होंगे तब बोलते होंगे, लेकिन संविधान हमारा ऐसा है ना कि इस पद पर रहकर के जातिवाद को नहीं किया जा सकता है, लेकिन छुटका नेता लोग करते हैं, जिस वजह से पूरी पार्टी बदनाम होती है। आपको पता है, यदि सरकार भेदभाव ही कर रही होती ना तो सबको राशन नहीं मिल रहा होता, सबको बाथरूम और शौचालय नहीं मिल रहे होते, सबको मकान नहीं मिल रहा होता, नाम देख देख करके मिल रहा होता। सरकार ने जब भेदभाव नहीं किया तब तुम लोगों ने सरकार के साथ ऐसा कार्य किया। अब आप बताइए, जब राशन बंद कर दिया जाएगा, कई लोगों का तो राशन से ही घर चल रहा था। सोचो 25 करोड़ जनता को गरीबी रेखा से ऊपर लाए हैं मोदी जी, और आप बोलते हो मोदी ने किया क्या है? हाँ, और मतलब किस टाइप के लोग हैं इस देश और दुनिया में जिनको सिर्फ राजनीति दिखती है, कोई सच्चाई नहीं दिखती। मतलब बीजेपी इतनी बुरी पार्टी हो गई कि बीजेपी ने कुछ अच्छा किया ही नहीं अभी तक, सब सारी सरकारें अच्छा करती रही। अब आएगा मजा। खैर यूपी में तो शायद उतना कम मजा आएगा, जहां जहां पर कांग्रेस के सीएम है ना, और वहां अगर कांग्रेस जीती है तो उस स्टेट का हालात देखिएगा, मात्र 20-25 दिन में ही आपको सब कुछ दिखने लगेगा कि वहां के हालात क्या हैं। आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में योगी जैसा सीएम बैठ करके शक्ति प्रदर्शन करता है, जिससे लोग थर थर कांपते हैं। गुंडे माफियाओं की हवा टाइट कर दी, और बोलते हो कि किया क्या है। और एक भाई साहब लिख रहे हैं कि विधानसभा में सीटें गायब हो जाएंगी बीजेपी की। देखिए पहली चीज एक बात क्लियर कर लीजिए, आज इस देश में मोदी जी के आने से लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति जागी है। राष्ट्रभक्त जो होगा वो बीजेपी को हमेशा जिताता रहेगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा। सीटें अप डाउन हो सकती, कम ज्यादा हो सकती हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन हाँ यह जरूर कह रहा हूं कि यदि कर्मचारियों का उत्थान भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है तो कर्मचारी से लगाकर हम खुद सरकार का विरोध करने के लिए खड़े रहेंगे हमेशा। ये मेरा आपसे वादा है, हम हमेशा आपके हित के लिए विरोध पे खड़े रहेंगे, क्योंकि मेरे लिए सगी सरकार नहीं है, मेरे लिए मेरे कर्मचारी भाई हैं, मेरे लिए हमारे गांव की चौकीदार भाई हैं, मेरे लिए सब कुछ आप हैं। मुझे सरकार को यहाँ पैसा नहीं देती, मुझे सरकार कुछ यहाँ पे धन दौलत और हमको सुविधाएं नहीं दे रही, जो करना है वो मुझे ही करना है। आया ना समझ में? राम मंदिर जैसा मामला कितने सालों से अटका हुआ था, 370 जैसा मामला कितने दिनों का अटका हुआ था, और बोलते विकास। अरे भाई देखो पहले लखनऊ जैसे शहर में फ्लाईओवर कैसे कैसे बनाए जा रहे हैं, कितना शानदार लखनऊ बन रहा है? बोलते विकास क्या हुआ यार? विकास अगर गिनाना चालू कर देंगे तो बहुत सारा काम हुआ है भाई। मतलब आदमी को कुछ भी बोलना है, सरकार को कोई मतलब सरकार जीत गई। अब ये बताइए 240 सीट भारतीय जनता पार्टी अकेले लेकर के आई, नीतीश कुमार ने और ये क्या नाम जो सहयोगी दल है
उन लोगों ने क्यों समर्थन किया भाई, अगर सरकार गलत कर रही थी? दूसरी बात, आपको पता है 303 सीटें हो गई हैं समर्थन में। आपको पता होना चाहिए 292 से 303, यानी सीधे सीधे 9-10 सीटें एक्स्ट्रा बढ़ी हैं। अभी कितनी बढ़ेंगी ये आप देखते रहिएगा। सरकार तो बीजेपी की ही रहेगी, क्योंकि बीजेपी, आप एक बात बताओ, 240 और कहां 99 नंबर, कुछ अंतर ही नहीं आपको लग रहा? हाँ, समाजवादी पार्टी की मैं सराहना करता हूं, जो उत्तर प्रदेश में उसने अच्छा खेल किया है और बहुत ही अच्छा किया। अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी से उम्मीद भी करता हूं कि अच्छा ही वो अपने संसदीय क्षेत्र में करेंगे। यदि वो अच्छा करते रहे तो एक दिन उनका वर्चस्व अच्छे लेवल पे बनेगा। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की बात करूं ना, पूरे देश में 99 सीट यार। समाजवादी ने तो अपने दम पर 37 सीटें लेकर आए हैं यूपी में। यहां राहुल जी ने क्या किया? कुछ नहीं किया, 0 सन्नाटा किया। आपको पता होना चाहिए, निर्दलीय लोग तक सपोर्ट कर रहे हैं मोदी जी को, आपको पता होना चाहिए। और आप बोलते हो मोदी भक्त। अरे आपको जो सोचना आप सोचिए, लेकिन सच छुपाया नहीं जा सकता। जो सच्चा है वो बोलना पड़ता है। लेकिन कर्मचारियों के हित के लिए सदैव अन्य त्रिपाठी विरोध करेगा, चाहे किसी की भी सरकार हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बातों से यदि सहमत है तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा।